वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आपसे परसेंटेज की जो थी एक वीडियो डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो में हम जितने भी परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे और मैंने आपको उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए थे लास्ट में और मैंने आपको बताया था कि उनको आप जब खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि क्या आप उन सभी कॉन्सेप्टों को समझ पाए या नहीं समझ पाए। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे आज की उससे थोड़े से नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से कि अगर आपको लगता है आप में से जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं पहले से, वो क्या करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान रखो और वीडियो को 1 से 2 बार देखो, कंफर्म आपको आराम से हर एक क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि कहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। एक संख्या का 35%, कोई संख्या है आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसका 35% जो है वो बोला है 189। ठीक है, आपको कोई संख्या थी उसका 35% कितना बताया गया है 189, आपको बोला गया है तो संख्या क्या है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और वही बात ये आपको आर्मी अग्निवीर में मिल सकता है, टीए के एग्जाम में मिल सकता है, एसएससी जीडी में भी, एसएससी दिल्ली पुलिस में भी, इसमें ऐसा कोई पैटर्न की बात नहीं है। देखिए ध्यान से भी, तो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था मैंने कि अगर हमारे पास हमें ऐसा पता लग जाए कि कोई प्रतिशत का अमाउंट हमारे पास दिया गया है वो कितनी संख्या के बराबर है, यानी कि हमें यह पता लग जाए कि जैसे 189 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, या फिर 35% है वो कितनी संख्या के बराबर है, कितनी क्वांटिटी कितने अमाउंट के बराबर है, तो आंसर निकल सकता है। तो मैंने आपको समझाया था कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। 189 ये बराबर है 35% के, तो इसको लिखेंगे हम लोग अपॉन में यानी कि बटे में। ठीक है, अब हमें चाहिए वह संख्या, तो आप खुद सोचिए वो संख्या अपने आप में पूरी संख्या होगी, यानी कि वो अपने आप में संख्या क्या होगी 100% होगी। तो हम क्या मानेंगे उस पूरी संख्या को, जो संख्या क्या है हमारे पास पूरी 100%। तो देखिए 7 गुना 5 35, 7 गुना 2 हो गया आपके 14 और यहां मेरे पास बच गए हैं बाकी 4। ठीक है, 7 गुना 7 49। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे आप लोग। 5 गुना 1 और 5 गुना 2 और 0, और आपके पास आ गया 27 इंटू 20, जिसका मतलब हो गया आपके पास 27 गुना 2 54 और 0 के 0। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 195 का 4/5, 195 का 4/5। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आप जब जब डाउट हो एक एक चीज की वैल्यू निकालते हुए चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं 195 का 4/5 निकाल रहा हूं। ठीक है, जो अमाउंट में मेरे पास आ जाएगा 5 गुना 3 होते हैं 15, मेरे पास बच गए यहां पे 4 और 5 गुना 9 45। तो आप बोलेंगे सर 39 गुना 4 यानी कि 4 गुना 9 36, मेरे पास बच गए 3, 4 गुना 3 12, 12 और 3 15। तो आप कहेंगे कि सर जो पहली चीज लिखी थी कि 195 का 4/5 वो तो 156 है। ठीक है, आगे जाइए 357 के 5/7 से, इस पॉइंट को नोट करिएगा, देखिए ध्यान से यहां पे 357 के 5/7 से। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे 357 का 5/7 निकाल लेते हैं। 7 गुना 5 होते हैं 35, 7 गुना 1 होता है 7 और 51 गुना 5 हो गए आपके पास 255। ये दो टर्म में आपको पता लग गई, देखिए यहां तक। अब देखिए आपको बोला क्या हुआ, ध्यान समझिए। आपको बोला कि जो आपने यहां पे अमाउंट निकाला जो 156 है, जो आपने खुद निकाला, उसको किसके, उसकी कंपेरेटिविटी किससे की गई, उसकी तुलना की गई है कि वह जो 357 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम होगा। आप बोलेंगे सर कि देखिए 357 का 5/7 हो गया 255, ये हो गया 156, ऑब्वियसली बात है कि ये तो कम है। तो हम क्या निकालेंगे भी लास्ट में कि कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है।
तो हम क्या बोलेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे कि कितना कम है, तो हम क्या बोलेंगे 255 माइनस 156। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे साथ साथ में। 255 माइनस 156। ठीक है, तो यहां छोटा है 15 माइनस 6 होते हैं मेरे पास 9, और यहां फिर 14, 14 माइनस 5 होते हैं 9। तो आप बोलेंगे सर एक बात तो है कि 99 का मैं प्रतिशत के रूप में नहीं आया हुआ, हमने क्या निकालना है इसको प्रतिशत के रूप में। तो देखिए बिल्कुल सिंपल, मैं क्या लिख रहा हूं अभी यहां पे, कितना कम था 99, और किस में से तुलना की गई थी, यानी किस में से कम है, तो ये कम है किस में से 255 में से। तो 255 और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहां पे 100 के साथ, और इसको कर दीजिए आप लोग 5 गुणा 5 25, और 5 गुणा 1 5। यहां कर सकते हैं हम 5 गुणा 2 और 5 गुणा 0। 3 गुणा 1 हो गया 3, 3 गुणा 7 21, और 3 गुणा 3 3 गुणा 3 यानी कि आ गया मेरे पास 33 गुना 2 यानी कि 660। 33 गुना 20, ये ध्यान रखें 33 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में है 17। तो मैं इसको लिख रहा हूं अभी 660 बटे 17। हो सकता है कई बार पेपर में यही तक आंसर लिखा होता है, तो आगे भी हमने इसको कैलकुलेट करना हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। ये हो गया हमारे पास 17 गुना 3 होते हैं 51, और हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 66 माइनस 51 ये होते हैं 5, और ये हो गया 50। ठीक है, तो आप यह ऐसा करेंगे, हम जिन जिन बच्चों को डाउट होगा मैं ऐसा करता हूं कि इसके कैलकुलेशन को मैं यहां पे कर रहा हूं साथ में, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। ठीक है, इसकी 660 बटे 17 की ध्यान रखेंगे सभी के सभी, 660 बटे 17। 17 गुना 3 51, और 6 माइनस 1 5, और 6 माइनस 5 हमारे पास हो गया 1। देखिए जो यहां लिखा हुआ है, अब आगे आ गया मेरे पास 0 150। तो अब आप लोगों को पहाड़े भी याद होना चाहिए, कंडीशन ये भी है ना साथ में, टेबल तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो 17 गुना 8 होते हैं 136, और मेरे पास बच गया शेषफल में 14। तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका सर 38, जो भागफल में आया 38 बाई यानी 38 सही, शेषफल कितना है मेरे पास 14 बटे 17%। क्लियर है बात। सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बाकी और कोई इसमें खासा अंतर पूरे क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने भाग यहां पे कर दिया ताकि आपको कोई डाउट या कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सके। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, पहले इसकी वैल्यू निकालिए फिर इसकी वैल्यू निकालिए। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ ये 255 से कितना कम है, मैंने देखा सर ये 99 कम है, बस और मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने क्या किया उसके बाद 99 ये कम था, बट किस में से, ये बात की जा रही है 255 में से, तो 255 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ गया 38 सही 14 बटे 17, या 38 बाई 14 अपॉन 17%। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। अब देखिए, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है देखिए, 72 का 8% किस संख्या का 72% है। आपसे क्या बात की जा रही है, दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मैथ्स में बहुत जरूरी होता है। 72 का 8%, ये तो आपको क्लियर पता लग रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर 72 का 8% यानी कि 72 इंटू 8 अपॉन 100। अब देखिए क्या बोला है, किस संख्या, क्या बात की जा रही है, कोई एक संख्या है, उस संख्या का कितना है, ये 72% है। अब आप खुद सोचिए, आपको बोला ये जा रहा है कि अगर आप 72 का 8% यहां पर निकालते हैं, ठीक है, तो किसके बराबर हो रहा है, तो कोई एक संख्या है उसके 72% के बराबर हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कि 72 का 8% बराबर है किसी संख्या यानी कि x के 72 अपॉन 100 के बराबर है। बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखेंगे आप साथ में। तो देखिए नेक्स्ट में आप क्या बोल सकते हैं, अभी अगले स्टेप में थोड़ा छोटा कर लेता हूं चीजों को मैं। 4 गुना 2 हो गया 8, और 4 गुना 25, तो यहां हो गया 72 इंटू 2 144 अपॉन 25, और बराबर है में अगर आप देखेंगे तो 72 इंटू एक्स, इसको लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही, और बटे में मेरे पास कितना आ जाएगा 100। क्लियर है बात। अब इससे नेक्स्ट में आपको यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग जिसको नहीं पता। देखिए
आपको पता है कि अब हम लोग करते हैं इसके बाद टर्मों को क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो एक बात तो पक्की कि हम गुणा क्या करेंगे, 144 गुणा 100 कर देते हैं गुणा। लीजिए 144 गुणा 100। अब यहां पर की सीख लीजिए, पेपर में जाकर काम आएगी। हमारे पास है 72x 72x गुणा 25। जब भी मैथ में किसी संख्या के साथ, किसी नंबर के साथ x लग जाए, y लग जाए, a लग जाए, b लग जाए, तो वो संख्या हमेशा लिखी जाती है नीचे बटे में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, x को रख दूंगा मैं यहां पर ऑटोमेटिक बाहर, और संख्या मेरे पास आ जाएगी 25 गुणा 72। इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल ऐसे के ऐसे। तो 72 इंटू 1 और 72 इंटू 2, 25 गुणा 1 और 25 गुणा 4। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा वो होगा बिल्कुल आपके पास 8। ठीक है, बस क्वेश्चनों में आपने ध्यान रखते हुए चलना, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 30 से 40 सेकंड में आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या में 16 सही 2/3% की कमी करने पर 200 प्राप्त होता है। आपको क्या बोला गया, कोई एक संख्या है उसमें आप कमी कर रहे हैं, कितने प्रतिशत की, 16 सही 2/3 कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं इसी टर्म को कि 16 गुना 3 48 प्लस 2 50/3%। इन दोनों बातों का यहां पर एक ही मतलब है, क्योंकि हमने स्कूल में भी क्या सीखा हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि इस भिन्न को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, और इसको पहले हम बदलते हैं साधारण भिन्न में। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसी संख्या में 50/3% की जब मैं कमी कर रहा हूं तो मुझे कितने मिलते हैं, 200 रुपीज, या संख्या के रूप में 200 या 200 किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है लिखा हुआ, 200 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है, पहली बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, दूसरे क्वेश्चन में, कि वो संख्या अपने आप में 100% होगी, क्योंकि हमेशा जो प्रतिशत की कैलकुलेशन है वो 100 में से ही होती है। तो हमने क्या मान लिया, ध्यान समझेंगे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या मान लिया कि उस संख्या थी अपने आप में 100%, और उसमें मैं कमी कर रहा हूं 50/3% की। ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है। अब देखिए हम ये बोल रहा क्या हुआ, देखो मैं किसी संख्या में जब आप कितने की कमी करते हैं, कितने की, 16 सही 2/3 की कमी कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसमें 100 में से इतना लेस कर रहा हूं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 3 गुणा 100 300, और 300 माइनस 50 250/3%। आप क्या कहेंगे कि सर जब आपने उस संख्या में कमी की, कितने की कमी की मैंने, 50/3 की, तो हमें सिर्फ मिलता है 250/3%। और यहां पर ये क्वेश्चन में कमी करने पर 200 प्राप्त होता है। इट मींस जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 250/3% किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 200 के। क्यों आएगा, क्योंकि हमें बोला था कि जब आप उसमें कमी करेंगे उसके 100%, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होगी। ठीक है, जब उसमें मैं 50/3% की कमी करूंगा तो कितनी बच जाएगी वो, 250/3। तो सेम पैटर्न बस वही अप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे सर 200 जो होगा वो बराबर होगा 250/3% के। ठीक है, और मैंने आपको इसके बाद का पहले भी बताया हुआ, 2-3-4 क्वेश्चनों में मैंने आप लोगों को, बहुत सिंपल होगा। कैसे लिखेंगे, 200 इसके बटे में कितना जाएगा, 250/3, क्योंकि यह इतने के बराबर है, गुणा कर देंगे हम इसको 100 के साथ। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी बटे के नीचे भिन्न लिखी होती है, किसी भी अपॉन के नीचे कोई फ्रैक्शन लिखी होगी, तो इस बटे को, इस अपॉन को कन्वर्ट करते हैं हम लोग गुणे में। कर दीजिए, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, 200 इस पूरे बटे को बदल दिया मैंने गुणे में, और ये आ गया 3/250, क्योंकि नीचे की भिन्न क्या करनी पड़ेगी मुझे, इसकी उल्टी, और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से। 50 गुना 2, ठीक है, और 50 गुना 5। ठीक है, आगे जाइए, 5 गुना 4 और 0, तो मेरे पास हो गया 4 गुना 3 12, 12 गुना 2 24, और आंसर आ गया आपके पास 240 इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये, बट आपने ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में मैं आपको क्या बता रहा हूं। जहां जहां डाउट होगा
सभी ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर इस क्वेश्चन नंबर में हमें दिक्कत आई और हमें पता नहीं लगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए, यदि P की आय Q से 20% अधिक है तो Q की आय P से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बताया हुआ है। कुछ भी नहीं बताया हुआ है, पर आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह जीडी का हो, एचपी, पटवारी में, किसी भी एग्जाम में इसको मान लीजिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। देखिए ध्यान से, यदि P की आय Q से 20% अधिक है, हमें को दो लोग दिए गए, एक है P एक है Q। ठीक है, ध्यान ध्यान समझते हुए चलिएगा। हमें क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, इसकी जो इनकम है वो Q से कितनी है, 20% अधिक है। Q से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। हम क्या मानेंगे, सर Q की आय 100 रुपए और P की आय 120 रुपए। क्लियर है बात, आ जाएगी लाइन पे। तो Q की आय, अब हमें क्या बोला गया, तो Q की आय जो कितनी है 100 रुपए, P से कितना प्रतिशत कम है। आप बोलेंगे कि सर एक बात तो पक्की है कि जो आय है वो कितनी कम है, वो 20% यानी कि 20 रुपए कम है। फिर देख लीजिए ध्यान से, तो Q की आय, मैं किसकी बात कर रहा हूं, Q की आय, तो आप बोलेंगे Q की आय ऑब्वियसली बात है 20 रुपए कम है, बट किस में से, P से। तो P की आय कितनी है मेरे पास, 120, तो लिख दीजिए 120 गुणा 100। ध्यान समझिए, मैं हमेशा अपॉन में उस टर्म को लिखूंगा जिससे मैं कंपेटिविटी कर रहा हूं। Q की आय P से, तो P की आय थी 120, कितनी कम है इससे, 20 कम है, गुणा कर दीजिए 100। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए प्रतिशत। अब आगे जाइए, 20 गुणा 5 और 20 गुणा 6। ठीक है, 2 गुणा 3 और 2 गुणा यहां पर हो गया 10, तो मेरे पास आ गया 50/3, और इसका मतलब हो गया 3 गुणा 1 3, और मेरे पास यहां बच गए 2, 3 गुणा 6 होते हैं 18, यानी कि 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया हुआ है कि भिन्न कैसे बन रही है। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा देख लीजिए बैक करके, अगर आपको नहीं पता लग रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में तो मैं आपको बताई थी कैलकुलेशन करके कि भिन्न कैसे बनाते हैं। भागफल सबसे ऊपर, शेषफल जिससे भाग कर रहे हो सबसे नीचे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 603 का 1/3। आप बोलेंगे सर अगर हम निकालने पे चलेंगे तो 603 का 1/3 का मतलब कितना हो गया, 1/3। ठीक है, तो ठीक है जी, आप देखिए आगे, 3 गुणा 2 0 और 1। सर आप बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 201। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, 134 का कंपेरेटिविटी कहां से की जा रही है, जिसको तुलना जो की जा रही है वो की जा रही है 134 में से। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे कि बात की जा रही है 134 में से, किसमें से, 134 में से, और बात किसकी करी जा रही थी, वो करी जा रही थी 603 के 1/3 की, तो कितना है 201, और गुणा हम लोग इसको कर सकते हैं 100 के साथ। ठीक है, जहां जहां आपको बहुत दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी पता नहीं लगा। ठीक है, देखिए अब यहां से ध्यान से, 2 गुना 6 हो गए मेरे पास 12, यहां बच गया 1, और 2 गुना 7 हो गए 14। आगे देखिए 2 गुना 5 और 0। अब आपको अपने कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 6 गुना 3 यानी 60 गुना 3 180, और 7 गुणा 3 21, यानी 67 गुणा 1 और 67 गुणा 3, और 50 गुणा 3 आपके पास आ जाएगा 150 अगले क्वेश्चन का आपके पास जो आंसर होने वाला है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे। आप सभी आज की वीडियो में ये जरूर बताएंगे कि आपको आज की वीडियो जो परसेंटेज की थी वो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है आपके पास इससे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 1260 थे तो कुल छात्र कितने थे। मैंने आपको पहली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन सेम एक बताया हुआ, ध्यान से देख लीजिए दोबारा से।
आपको बोला एक परीक्षा में जो आपके पास कुल छात्र थे वो आपको होता है 100% ही होंगे, उसमें पास कितने हुए देखिए ध्यान से 65% उसमें पास हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर उसमें फेल हुए होंगे छात्र वो कितने होंगे 100 माइनस 65 यानी कि 35%। ये आपके पास फेल वाले छात्र होंगे। पर देखिए पूछा क्या हुआ आप लोगों से, यदि फेल छात्र 1260 थे, अब बात समझ लीजिए देख लीजिए ध्यान से, आपको पास छात्र पता था कि सफल कितने छात्र हुए, अपीयर कितने हुए हैं परीक्षा में 65, और असफल यानी फेल कितने हो गए 35। अब देखिए आपको अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, यदि फेल छात्र 1260 थे, फेल छात्र आपको पता है फेल छात्र कितने थे एक्चुअली में 35%, और संख्या में कितने 1260। सेम प्रोसेस वैसे ही अप्लाई करेंगे, 1260 संख्या लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे 35, क्योंकि ये 35% की क्या थी बराबर थी, और गुणे में क्या लिखूंगा मैं, देखिए कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र कितने होंगे 100%, क्योंकि 65 पास वाले थे 35 फेल वाले थे, और मैंने कुल वैसे कितना बोला कितना होता है कुल में 100%, और गुणे में लिख दीजिए यहां पे आप लोग 100। ठीक है अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया यहां पर 7 गुणा 5 होते हैं 35, 7 गुणा 1 7, और मेरे पास बच गया 5, 7 गुणा 8 56 और 0 की 0। ठीक है 5 गुणा 1 5 गुणा 2 और 0, तो मेरे पास हो गया 18 गुणा 2 होते हैं 36, और 2 0 थी मेरे पास वो मैंने वैसे लगा दी, तो कुल छात्र आ जाएंगे मेरे पास 3600। ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए मैं कहां पर किस टर्म को लिख रहा हूं। नेक्स्ट, एक संख्या से 60 घटाने पर वह 80% रह जाती है। ठीक है किसी संख्या से आप क्या कर रहे हैं 60 को घटा रहे हैं, आपको नहीं पता संख्या कितनी है, तो मैंने क्या मान लिया संख्या मैंने मान ली x, और उसमें से घटा दिया मैंने 60। अब देखिए क्या लिखा है आगे, वह 80% रह जाती है, कितनी रह जाती है उसके बाद वो 80% रह जाती है, तो आप बोलेंगे कि सर जब इस संख्या में 60 घटाएंगे तो संख्या रह जाएगी मात्र x का 80%। देखिए ध्यान से, अब आगे क्या लिखा हुआ है, संख्या का 40% क्या है, तो पहले जब तक संख्या ही हमें पता नहीं लगेगी तब तक हम कैसे पता करेंगे कि उसका 40% क्या होगा। ठीक है तो देखिए संख्या से 60 घटाने पर घटा दिए, क्या प्राप्त हुआ उसी संख्या का 80% हमें प्राप्त हुआ, यानी कि संख्या जो है जब 60 हम घटाएंगे तो शेष के रूप में 80% ही रह जाती है। 20 गुणा 4 और 20 गुणा 5, आप क्या लिखेंगे सर कि x माइनस 60 बराबर है x गुणा 4 यानी कि 4x, और बटे में आ गया आपके पास 5, इसका गुणा मैंने आपको बार बार बता रहा हूं इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। यहां पर कुछ देखिए नीचे कुछ है नहीं, तो इसको एज इट इज वैसे लिख देते हैं, 4x बराबर है 5 गुणा x। दो संख्याएं यहां पर ध्यान रखना, एक x भी है और एक 60 भी है, तो 5 गुणा x कितना हो गया मेरे पास 5x माइनस 5 गुणा 60 होते हैं मेरे पास 300। ठीक है अब देखिए ये मेरे पास प्लस का ये माइनस का, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास क्या हो जाएगा ये कैंसिल। क्यों, जब हम क्या करेंगे इस बराबर है के एक तरफ इन टर्मों को लेके जाएंगे तो जो प्लस के 4 हैं किसके हो जाएंगे माइनस के, या इस 5 को यहां लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है क्लियर बात। अब देखिए जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा 4x माइनस 5x, तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस x, और उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो x आ गया मेरे पास वो कितना रह गया बाकी 300। देख लीजिए ध्यान से, यहां ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 5 माइनस 4 1। इस संख्या का 40%, अब बहुत इजी है कि इस संख्या का 40% कैसे निकालेंगे आप लोग, 1 2 1 2 और 40 गुना 3 यानी कि 120, इस संख्या का क्या होगा 40% होगा। क्लियर, ये आपके बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है परसेंटेज के, आप लोग मान के चलिए, और इन क्वेश्चनों को पेपरों में बार बार रिपीट किया जाता है,
तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति का वेतन रुपए 36,000 से बढ़कर रुपए 40,500 हो गया, उसके मूल वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ के रूम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको इसमें से बता देता हूं मैं। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि उस वेतन में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है, और अपॉन में आप लिख सकते हैं कि उसका जो प्रारंभिक वेतन था या मूल वेतन था वो कितना था, और उसको जब गुणा 100 से करेंगे आप लोग तो आपके पास आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर पेपर में फटाफट से जो है वो मिल जाएगा। बट कोई बात नहीं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड इजिली आसानी से कर जाएंगे तब। देखिए, एक व्यक्ति का वेतन आपको पता है कितना है, 36,000 रुपए है। ठीक है, अब बोलो बढ़ के कितना हो गया, 40,500 हो गया, वेतन में बढ़ोतरी हुई। तो आप कहेंगे सर कि जब किसी का वेतन 36,000 से बढ़कर 40,500 हो जाए तो आप सिंपल कहेंगे कि सर उसके वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 4,500 की। ठीक है, उसका वेतन 45 रुपए बढ़ गया है। देखिए, उस के मूल वेतन में, अब देखिए ध्यान से, अब बात किसकी की जा रही है, यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं बार ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि कंपेरेटिविटी, तुलना किससे की जा रही है, किससे की जा रही है, मूल वेतन से प्रारंभिक वेतन से, जो कितना था 36,000 था हमारे पास, और हम लिखेंगे गुणा में 100, क्योंकि बात की जा रही है कितने प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100, 1 2 1 2, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं, देखिए यहां पे 9 गुणा 4 होते हैं 36, और यहां कर दिया मैंने 9 गुणा 5 और 0, मेरे पास आ गया 50/4, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 और 2 गुणा 2। तो हो सकता है कि पेपर में सिर्फ क्या लिखा हो, 25/2 प्रतिशत लिखा हो, या हो सकता है पेपर में ये आपको नहीं मिले लिखा हुआ, तो क्या लिखा होगा, जब हम 25 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल के रूप में आएंगे 12, शेषफल में आएगा 1, और भाग कर रहे हैं दोस्तों, हो सकता है क्या लिखा हो 12 सही 1/2 प्रतिशत लिखा हो। ये दोनों ऑप्शन आपको मिल सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये सही है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न हो गई, यहां पर थोड़ा सा हमने इसको बोले साधारण भिन्न, यहां हमने मिश्रित भिन्न में बना दिया, क्योंकि जब परसेंटेज को पॉइंट में ना लिखें तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। बस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि तुलना, कंपेरेटिविटी किसमें से की गई है और क्या पूछा गया है। नेक्स्ट पे ये एक संख्या 150 से, ध्यान समझिए क्या बोल रहा है आपको, कोई एक संख्या है वो क्या बोला 150 से 20% अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोला कोई एक संख्या है वो 150 से कितनी अधिक है। पहली बात यहां से, एक संख्या 150 से कितनी 20% अधिक है, तो आप बोलेंगे सर 150 का ऐसा करते हैं कि हम लोग 20% निकाल देते हैं। ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, फिर ध्यान से देखिए, एक संख्या 150 से भी कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, ध्यान समझिए 20% अधिक है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया, यहां पे 30 आ गया। अब सिंपल सी बात है, देखिए हमें पूछा ही क्या हुआ है कि वो संख्या 150 से भी 20% आगे है, और तो इट मीन संख्या क्या होगी 150 से बड़ी होगी, तो हम क्या बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है कि 150 का 20% कितना हो गया 30, और इसमें हम ऐड कर देंगे उसकी मूल संख्या स्टार्टिंग जो कितनी है 150, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 180। एक ऐसी संख्या है आपके पास जो 150 से भी 20% अधिक होगी। ठीक है, ये थे आपके आज के, जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन थे, वो आज के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, जहां जहां आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये पूरे क्वेश्चन आपको आपके अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर का जो एग्जाम होता है उसमें, अभी एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसमें भी, एसएससी जीडी के एग्जाम में भी, एचपी पटवारी के एग्जाम में भी, जितने भी एग्जाम देंगे आप उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और हेल्पफुल आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे।
और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।